अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से आप हरूफ तहज्जी लिख सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले लफ्ज़ अलिफ से। अलिफ आ की आवाज़ देता है और ये बिल्कुल सीधा होता है। जब अलिफ के ऊपर हम अलिफ मदा लगा देते हैं तो ये आ की आवाज़ को थोड़ा लंबा कर देता है। अलिफ मद आ, और मदा और अलिफ दोनों को साथ जोड़ता नहीं है। अब इसके बाद लिखेंगे बे की देखें शेप क्या है, किस तरह से इसको लिख रहे हैं। बे के नीचे एक नुक्ता आता है, ये देखें पहले इस तरह से यूँ, फिर सीधी लाइन और फिर ऊपर। बे के नीचे एक नुक्ता होता है और ये बाह की आवाज़ देता है। हमारा जो नेक्स्ट लफ्ज़ है वो है बे के बाद पे आता है। तो देखें पे की शेप बिल्कुल वही है जैसे बे की थी, सिर्फ नीचे 3 नुक्ते लगा देंगे तो ये पे बन जाएगा। पे है जो वो पा की आवाज़ देता है। जैसे जो लफ्ज़ पे पा से शुरू हों, मतलब पान, पानी, तो ये क्या पा से शुरू होते हैं, पे। पे के बाद हम ते लिखेंगे। शेप बिल्कुल वैसी ही है, बस नुक्तों का फ़र्क है। पे के नीचे 2 नुक्ते थे और ते के ऊपर 2, और ये ता की आवाज़ देता है। इसके बाद टे, टे टा की आवाज़ देता है। इसमें ते के ऊपर या नीचे कोई नुक्ते नहीं आते बल्कि तोए बनती है। इसके बाद से के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। अगर नीचे 3 नुक्ते होंगे तो वो पे होगा, और अगर ऊपर 3 नुक्ते होंगे तो वो से होगा, जो स की आवाज़ देता है। इसके बाद जीम की शेप देखें। यहाँ से ये ऊपर की तरफ और यूँ सीधी लाइन, और यहाँ से बिल्कुल गोलाई। हाथ की गोलाई को ऐसे घुमाते जाना है, हाथ को रोकना नहीं है। जीम के दरमियान में एक नुक्ता होता है। इसके बाद शेप बिल्कुल वही है, बस नुक्तों का फ़र्क है। चे में नुक्ते पे के नुक्तों की तरह आते हैं, पहले 2 ऊपर और एक नीचे। च की आवाज़ देता है। अब उसके बाद हे के ऊपर नीचे अंदर कोई नुक्ता नहीं होता, ये खाली। ये मैंने गलती से नुक्ता लगा दिया है तो हम ये इसको रिमूव कर देंगे। नुक्ता हे का कोई नुक्ता नहीं होता। हे के बाद है खे खा की आवाज़ देता है, और इसमें नुक्ता खे के ऊपर आता है। अब जब भी आप इसको बनाएंगे तो आपने हाथ को घुमाना है, बिल्कुल बीच में रोकना नहीं है, हाथ को घुमाते जाना है। जितनी आप अच्छे तरीके से घुमाएंगे इसकी शेप उतनी ही अच्छी बनेगी। अब इसके ऊपर नुक्ता लगा देंगे। आपने इसी वीडियो को देखना नहीं है बल्कि साथ साथ इसको लिखना भी है ताकि प्रैक्टिस हो जाए। अब ये देखें दाल किस तरह से बन रहा है। ये दाल की गलाई है कि ऊपर से ये आगे से खुला होगा और पीछे से ये थोड़ा बंद होगा। दाल के बाद डाल भी बिल्कुल इसी तरह से बनेगा, लेकिन सिर्फ तोए का फ़र्क आएगा, इसमें ऊपर तोए बनेगी। डाल के बाद जाल बिल्कुल वैसे ही, इसमें तोए नहीं बल्कि एक नुक्ता आएगा, ये ज़ा की आवाज़ देता है। इसके बाद रे है, रे रा की आवाज़ देता है। रे के बाद रे से कोई लफ्ज़ नहीं आता, ये दरमियान में यूज़ होता है ड़, जैसे पहाड़, दाड़, ठीक है। रे के बाद जे आता है, ज की आवाज़ देता है। जे के बाद से, ये स की आवाज़ देता है, जैसे सालाबारी। सीन का जो ऊपर वाला सिरा है वो नीचे वाले सिरे से ऊंचा होता है, और फिर ये नीचे गोलाई। सीन स की आवाज़ देता है। ये इसमें स्टेप है, ध्यान से देखिएगा दोबारा से। ये शीन की शेप बनाते वक्त कि किस तरह से इसके स्टेप को वाज़िया किया गया। इसके ऊपर 3 नुक्ते आते हैं। शीन के बाद स्वाद आता है। स्वाद स की आवाज़ देता है। सीन सी
सी की आवाज़ देता है स्वाद, सौ की आवाज़ देता है स्वा। जैसे साबुन, मतलब जब स की आवाज़ मोटी हो जाए तो वो सौ बन जाती है। इसके बाद ज़्वाद बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसके ऊपर एक नुक्ता आता है ज़्वाद। ज़्वा स की आवाज़ देता है, जैसे ज़ईफ़। अगर आवाज़ बारीक हो तो ज़े होता है, अगर वही आवाज़ मोटी हो जाए तो वो ज़्वा बन जाती है। अब तोए, तोए त की आवाज़ देता है, जैसे तोता। त की जो बारीक आवाज़ ते होती है और मोटी आवाज़ तोए होती है। ज़ोए ज़ो की आवाज़ देता है। इसके बाद है आइन, आइन अ की आवाज़ देता है। इसकी आवाज़ थोड़ी रिदम वाली होती है, जैसे अलिफ मद्दा है वो आ, लेकिन आइन अ। आइन के बाद है गैन, बिल्कुल शेप एक जैसी है, बस गैन के ऊपर नुक्ता है। उसके बाद फ़े, फ़े ऐसे बे की शेप बनाते हैं, बस ऊपर इसके गोल होता है। फ़े फ़ो की आवाज़ देता है। इसके बाद नुक्तों वाली काफ, काफ कौफ। जब काफ मोटा हो तो काफ बनता है नुक्तों वाली, और जब पतला काफ की आवाज़ आए तो काफ डंडे वाली। आप ध्यान से देखें और साथ साथ प्रैक्टिस भी करें। ये देखेंगे मुझसे थोड़ा लाइन से नीचे हो गया है, लेकिन आपने इसको ऐसे नहीं करना, क्योंकि ऐसे करने से राइटिंग ख़राब हो जाती है, इसमें फिनिशिंग नहीं आती। काफ के बाद अब हम लिखेंगे कि गाफ कैसे लिखनी है। ये देखें, बिल्कुल काफ की तरह ही इसको बनाना है, लेकिन सिर्फ इसके ऊपर 2 डंडे लग जाएंगे तो ये गाफ बन जाएगी। गाफ ग की आवाज़ देता है। ठीक है, उम्मीद है आपको फ़े, काफ और गौफ के फ़र्क का पता चल गया होगा। अब इसके बाद लाम, लाम ला की आवाज़ देता है, और कोई भी ऐसा हुरूफ नहीं है जिससे इसकी आवाज़ मिलती हो। लाम के बाद म, मीम, मीम म की आवाज़ देता है। ठीक है, उसके बाद नून, नून, नून नाक में जंबिश देते हुए बोला जाता है, और ये नाक की आवाज़ देता है। नून के बाद वाव, वाव जैसे वाह की आवाज़ आए। वाव के बाद हे। अब ध्यान से देखें, हे 2 तरह के हैं, एक हाथी वाली और एक हलवाई वाली। हलवाई वाली जीम वाली है और ये वाली है हाथी है। हमज़ा, हमज़ा से भी कोई लफ्ज़ नहीं आता। छोटी है, ध्यान से देखिए, छोटी है य की आवाज़ देता है। अब उसके बाद बड़ी है या की आवाज़ देता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें।